तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मेरे साथ आज के जो एथलीट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। ही इज़ नॉट अ बॉडी बिल्डर, ही इज़ अ जनरल मैन। और उनकी स्पेशलिटी क्या है कि इन्होंने इतने स्किनी थे कि इनको हुआ कि मेरे को अपना वज़न बढ़ाना चाहिए। तो ये 45 किलो से 110 किलो पहुँचे और 110 किलो में इनको लगा कि यार मैं अब फिट नहीं, मैं मोटा हो चुका हूँ। फिर जब इंसान मोटा होता है तो वो सोचता है कि मैं पतला कैसे हूँ। वापसी वो जर्नी जो होती है, खाना पीना आसान है, मोटा होना आसान है दोस्तों, पर अपना वज़न कम करना उसमें जान निकलती है। और जो जान निकलती है ना, और जो लास्ट में मेहनत निकल के आती है। आप यहाँ पे फ़ोटो देख ही रहोगे कि कितने टाइट, कितने एब्स वाले बैठे हैं थे हमारे साथ। 6 पैक निकाले, और 6 पैक कैसे निकाले वो सब जानेंगे, कितने टाइम में निकाले, सब कुछ पता करेंगे। तो स्वागत करिए हमारे हमाद भाई का। है हमाद भाई। हेलो भाई, कैसे हो भाई आप? बस भाई अच्छा। भाई 6 पैक कैसे निकाले, कब शुरू करी मेहनत उसके लिए, और क्या हुआ था कि भाई जब 45 किलो से 110 किलो कैसे पहुंच गए? भाई 2007 की बात है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें अपना मेंटर मानता था। तो उनकी फिजिक बहुत अच्छी हुआ करती थी और मैं 45 केजी का था, बहुत ज़्यादा पतला। कुछ भी पहन लो अच्छा नहीं लगता था, एक सूखा कांटा लगता था। तो मैंने जिम ज्वाइन करा। वो होता है ना कि जैसे कि आप वेट आपका गेन होता रहता तो आप ध्यान नहीं देते, नहीं यार तगड़ा हो रहा हूँ थोड़ा, अच्छी बात है। तो होते वो हमारा पहुँच चुका था भाई 110 केजी पे 2 साल के अंदर। तो भाई खाते क्या थे कि इतने मोटे हो, मतलब इतने 110 किलो पहुँच गए 45 से 110? क्योंकि आजकल बच्चों को पता नहीं भाई ऐसे वेट कैसे बढ़ाया है, ये नेचुरल बढ़ाया था या कुछ सामान यूज़ किया था, कैसे भाई? भाई दिवाकर भाई, ये असल में मिस गाइड जो करते हैं ना, नॉलेज होते नहीं। आजकल के जो कुछ लोग हैं, जो कुछ कोचेस हैं, अच्छे भी हैं बहुत और कुछ वैसे भी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेट था मैं अपने भाई को लेके कि मैं अपने भाई की तरह फिजिक को अचीव करूँ। तो भाई मेरी खुराक थी, मुझे सिर्फ 2 रोटी में पेट भर जाता था। तो मेरी बॉडी में रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैंने बोला सर ऐसी बात है, मैं 2 रोटी खा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा 2 रोटी से क्या होगा, 2 रोटी से पेट भर गया? मैंने कहा जी। कह रहा 1 रोटी ठूसो, ज़बरदस्ती भर दो, भूख नहीं लग रही ठीक है, दाल दो, पानी पी लो। तो इसी तरह से करते करते चलो अब 3 रोटी हो गई मेरी। तो बाहर बोला कि 1 रोटी और बढ़ाओ। तो इसी तरह से जहाँ मैं पहले नॉर्मल 5 से 6 रोटी खाता था पूरे दिन में, धीरे धीरे करते करते मैं 15 से 18 रोटी खाने लगा था। अरे भाई 6 रोटी से सीधा 18 पहुँच गए? 18 रोटी भाई, और खाना 5-5 टाइम। 5-5 टाइम, क्योंकि मुझे रिजल्ट दिख रहे थे। जब आप ज़्यादा बॉडी में डालते हो खाना रेगुलर, जैसे कि आप खाते हो, तो उसमें होता क्या है कि आपका वेट, आपको इंक्रीमेंट दिखते हैं। तो शुरू में तो अच्छा लग रहा था, उसके बाद जाके धीरे धीरे जाके बॉडी में वेट बहुत इस तरह से बढ़ रहा था। अच्छा, तो भाई जब 110 के पहुंच गए, जी भाई, पता कैसे लगा कि भाई मैं मोटा हो गया हूँ? भाई मैं तो खुश होता था। मेरे जो करीबी यार दोस्त हैं वो ये बोलते थे अरे मोटा जा रहा है। तो मैं फील ये करता था कि ये जल रहा है मुझसे। अच्छा, जल रहा है मुझे। फिर एक हादसा ऐसा हुआ, मेरी कज़न की शादी थी, तो मैं अपने पापा के साथ मॉल गया, शॉपिंग मॉल गया। वहाँ से मुझे चाहिए थी जीन्स। अच्छा। तो भाई वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सी एक लड़की बैठी हुई थी। अच्छा। तो भाई तुमने देखा कि खूबसूरत थी वो? हाँ भाई, वो देख लिया, कोई नहीं। तो साथ में पापा भी थे। तो मैंने बोला मैम जीन्स दिखाइए। उसने बोला साइज़, मैंने कहा 32। कह के 32 तो आपके आएगा नहीं। मैंने कहा नहीं मैम आप दिखाइए, आ जाएगा मेरे। तो इसी तरह से दिखाते दिखाते भाई 38 साइज़ भी मेरे नहीं आया। फिर मेरे पापा थे, उन्होंने मुझे डांटा कि तू बेइज्जती करवा रहा है, तू ऐसे कर रहा है, पागल ही ये है, मोटा हो रहा है तू। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था वहाँ मेरा 110 केजी वेट पहुँचा हुआ है। वहाँ से निकल के मैंने सबसे पहले अपना वेट देखा, आखिर ऐसा हो क्या रहा है मेरे साथ। जब मैंने वेट कराया 110 देखा, मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया। मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा। तो भाई फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। अच्छा। फिर मैंने ऐसा हो गया था, मैंने अपनी खाना फ़ौरन बिल्कुल बंद कर दिया था। भाई अब मेरे यहाँ पे एक सवाल आता है। जी भाई, 110 किलो पहुँच गया आप। जी भाई। आपने जीन्स ट्राई करी, आपको जीन्स नहीं आई। 32 से 38 भी पहुँच गया, 38 की भी नहीं आई। आपके अब्बा आपसे नाराज़ किया, मेरा बेटा क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? उस कोच का क्या जिसने आपको 6 रोटी से 18 रोटी पहुँचा दी भाई? बस भाई मैं क्या बोलूँ, यही इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ कोच जो है था ना, वो वाकई में गलत है। क्योंकि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी। मुझे जैसा, मैं अपना मेंटर समझ के गया था कोच को कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये इस तरह से बॉडी करा देगा। मैंने अपना एक ट्रस्ट मैंने उन्हें दे दिया था, अपने आप को मैंने उन्हें सौंप दिया था कि मैं अब आपके हवाले हूँ, जो आपको करना है करो, पर अच्छा करना। पर उन्होंने इतना वेट मेरा गेन करा दिया था कि मुझे खुद से एलर्जी, खुद से नफरत होने लगी थी। तो भाई आपने कभी सेल्फ अपने आपको एनालाइज नहीं करा कि मैं मोटा हो रहा हूँ? क्योंकि होता है कि वजन तो आपका बढ़ रहा है, आप देख रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो उस टाइम में। उस प्रैक्टिस में आपने देखा नहीं कि आप मोटे भी हो रहे हो?
भाई उस टाइम में अपना आर्म्स देखता था, बाइसेप यूं करके देखता था, अच्छा। फेट होता था यूं करके, तो मुझे अच्छा लगता था। असल में ये एक स्किनी बंदा जो होता है, जो बहुत पतला होता है, जिसके कभी कपड़े फिटिंग में आते ही नहीं ना उसके मिलते, तो उस बंदे को पता होगा कि जब वो मोटा होता है तो उसे कितना अच्छा फील होता है। शुरू में अच्छा लगा मुझे, मैंने उस मोटापे को 5 से 6 महीने तक बैलेंस रखा। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं हम्माद अब तुम गलत जगह जा रहे हो, अब तुम छोड़ो। भाई ये स्किनी जो होते हैं, जो स्किनी पीपल होते हैं, जब वो हल्के से थोड़ा अपने आप को फिट करते हैं, जब थोड़े और ऊपर गेन करते हैं, तो उनको वाकई नेचुरल लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा हो गया, मेरी लुक बदल गई, सब कुछ बदल गई। भाई अब मैं बात करता हूँ ट्रांसफॉर्म की। भाई अब 110 से वापसी जो आप 60 किलो में आए, वो कैसे हुआ भाई? भाई मैं वो कोच है हमारे, मेरे बड़े भाई हैं, शायद वो इंटरव्यू देख रहे होंगे, समझ गए होंगे। उन्हें मैं अपना बड़ा भाई मान के उनके जिम में गया था। अच्छा। तो वहाँ से उन्होंने मेरी शेडलेस कराया और मुझे देखा, कहने के बेटा तुमने अपना हुलिया क्या कर रखा है। मैंने कहा सर अब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया अपने आप को, अब आप करोगे जो करोगे। अच्छा। तो भाई जो बात है ईमानदारी की, ये 2011 की बात है। अच्छा। 11 की बात है। वहाँ से उन्होंने मेरे ऊपर इतना अच्छा ध्यान दिया, इतना अच्छा मुझे गाइड करा। उन्होंने मुझे डायरेक्ट 110 से 63 kg पे 65 kg पे लेके चले गए। 65 kg पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा करा दिया था, बिल्कुल कंपटीशन वाली फॉर्म में। अच्छा। अब होता है देखिए, अब हम मोटे से फिर दोबारा उसी चीज़ में आ गए, बिल्कुल सूख गए। तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ नहीं यार, अब मैं कपड़े पहन रहा हूँ, मेरे फिर दोबारा लूज़ आ रहा है, क्योंकि ये फिजिक ऐसी है, मैं अगर जैसे टी शर्ट उतार रहा हूँ, कपड़े उतार रहा हूँ, तो मेरी बॉडी दिख रही है। कपड़े पहन रहा हूँ तो कोई कह नहीं सकता कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ। तो मैंने कहा नहीं यार, अब मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। अच्छा। तो भाई 2012 से 13 से फिर मैंने जाके थोड़ा सा बॉडी को अपनी मसल मास बढ़ाया। अच्छा। जी भाई, आज मेरा वेट 90 kg है, 90 kg प्लस। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने अपने आप को फिट कर लिया, मेंटर का क्या रोल रहा जब आपको उन्होंने गाइडेंस दी? बस भाई रईस नाम है उनका, और वो बहुत अच्छे मेरे, इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। उन्होंने मुझ पर बहुत अच्छा ध्यान दिया, बहुत अच्छे से लेके गए। मैंने फिर किसी रीज़न से मैंने जिम छोड़ दिया था। अच्छा। फिर जब मैंने जिम छोड़ दिया तो फिर मुझे, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी मुझे नॉलेज दे दी थी। उस टाइम हमारे यूट्यूब भी आ गया था। अच्छा। 2013 में, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे इंस्पायर लोग आ गए थे जो फिटनेस से रिलेटिव थे। तो वहाँ मैंने अपनी थोड़ी नॉलेज ली, वहाँ मैंने सीखा, गूगल में गया, मैंने कोर्स वगैरह किए फिटनेस के। तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें हुई जो मुझे मेरे सीनियर ने, कोच ने सिखाया, वो मुझे सब माइंड के अंदर था। वहाँ से मेरी जर्नी हुई थी। फिर वहाँ से जब से लेके आज तक मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैंने बॉडी को ऐसा कर लिया, जो मैं ड्रीम बॉडी थी मेरी, आज मेरी वही बॉडी है। अच्छा भाई, जो चाहते थे वो मिल गया भाई? जी भाई, एप्स भी हैं इस टाइम, और 17 इंच का बाइसेप भी, और वेट भी मेरा 90 प्लस। पर भाई अब मेरा सवाल आता भाई, ये ऑल नेचुरल है कि? नहीं भाई, इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। देखो, अगर आपको अच्छा मसल मास बढ़ाना होता है, आपको अच्छी बॉडी, खूबसूरत बॉडी रखनी पड़ती है, तो देखिए आपको कुछ सप्लीमेंट होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, जो कि आपको अपनी बेसिक डाइट में रेगुलर ऐड करने ही करने हैं। जैसे कि हमारा प्रोटीन, अच्छा भाई, हमारा BC डबल है, हमारा क्रिएटिन, विटामिन, ओमेगा 3 फिश ऑयल, अच्छा, कैल्शियम, ये चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। बाकी इसके अलावा भाई मैंने कोई चीज़ नहीं ले रखी, और मैं भाई को चैलेंज दे रहा हूँ, आप मेरा टेस्ट करा सकते हो और आपको खुद रिजल्ट आ जाएगा उसके अंदर। भाई टेस्ट की भी गारंटी दे देगी, कैसे करवा सकते हो भाई? चैलेंज है, खुला चैलेंज है जी भाई, भाई। जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई चाहे तो आपके पास आ जाएगा चैलेंज। बेशक हो गया, मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा। चलो भाई, ये तो हुई बात बढ़िया भाई। पर भाई अब मैं बात करता हूँ आपकी डाइट की, क्योंकि आपने बात तो कर दी कि भाई मैंने ट्रांसफॉर्म करा। डाइट क्या रहती है भाई आपकी? भाई मेरी डाइट बहुत ज़्यादा टफ है। शुरू में जो मैंने अपने आप को 2010 में ट्रांसफॉर्मेशन किया था, वो मेरी भाई 100 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसमें मैंने रोटी बिल्कुल हटा दी थी। रोटी मैंने बिल्कुल नहीं खाई थी, मैं सिर्फ बॉइल्ड एग्स खाता था और चिकन खाता था और सलाद खाता था। इसके अलावा मेरी कुछ डाइट नहीं थी। भाई परेशान नहीं होते कि यार सब कुछ बोल चल रहा है? भाई उस टाइम में परेशान होता, पर जिस तरह से वक्त आगे बदलता रहा, तो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई। आप डाइट बहुत आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। उस टाइम पे जैसे कि भाई उस टाइम पे बॉइल्ड चिकन चलता था, वो हमारे कुछ कोच लोग थे, वो कहते थे उबला हुआ खाओ, जो कि गलत है। पानी में उबाल के, वो भी सीने का पीस, और वो हमारे दांतों से चपता नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारी ऐसी तैसी आती है, उसमें से स्मेल भी आती है। अच्छा। पर आज की तारीख में आप सीखा हुआ भी खा सकते हो, हल्के फुल्के मसाले भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि मसाले जो होते हैं उसके अंदर गुड इंग्रेडिएंट्स होता है, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छे होते हैं। अच्छा। अब ये नहीं कि आपने मसाले में भरपूर कर दिया, टेस्ट अनुसार आप मसाले डाल सकते हो। तो भाई आगे का भी विचार है कि भाई कंपटीशन खेलना है? बॉडी तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है भाई अब जाके मैंने सोचा है कि इस फील्ड में मैं आऊँ। अच्छा। क्योंकि अभी तक तो नॉर्मली मैं अपने पेरेंट्स से, मेरे फादर है, मैं उनके साथ शॉप पे बैठता था, तो मैं उनकी हेल्प करता था। पर अब मैंने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, क्योंकि 14 साल मुझे वर्कआउट करते हुए हो गए, तो इसलिए अब मुझे कुछ करना चाहिए। भाई अब मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछूँ जाते जाते इस वीडियो को ख़त्म करने में। जो अब्बू ने कहा था भाई कि तुमने मेरा नाम डुबा दिया बेटा, कि मैं क्या करा, आज उन अब्बू का क्या रिएक्शन, और आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आज ये मेरे पापा मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और मैं प्राउड के साथ फील कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि
वो बहुत खुश होते हैं। वो जैसे कि अपना सामान लेने के लिए मार्केट में ड्राई फ्रूट वगैरह लेने के लिए ऐसे शॉप से रिलेटेड सामान लेने जाते हैं, तो वो मेरा फ़ोटो दिखाते हैं और मुझसे बहुत इंस्पायर होते हैं। मेरे उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है मेरी माँ का। अच्छा। आज भी जो मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, वो मेरे लिए दुआ कर रही थी कि तेरा सब अच्छा जाए, सब बेहतर जाए। मेरी माँ का, मेरी वालदा का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। ये है भाई। एक चीज़ मैं पूछूं कि भाई कभी ऐसा भी हुआ कि भाई पापा ने काजू की दुकान चलाने के लिए बेटे को बॉडी बिल्डर बना दिया हो? नहीं भाई, पापा ने मुझे काजू ड्राई फ्रूट की दुकान में कभी बिठाना ही नहीं था। अच्छा। उन्होंने शुरू से ये कहा है कि तुम पढ़ लिख लो, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पढ़ाई लिखाई में कि तुम पढ़ लो। और वो है ना बात कि जिस चीज़ का नशा पड़ गया, आप कुछ भी कर लें, आप वो चीज़ नहीं कर सकते। मैंने बहुत चाहा कि मैं स्टडी कंटिन्यू करूँ, मैंने 12th कंप्लीट कर रखी है, उसके बाद से है ना मैं आगे जा ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा मन था सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे, बॉडी बिल्डिंग। मैं क्या नाम है, अपनी क्लासेस गोल करके मैं जिम में आया करता था, अपना वर्कआउट करता था 3-3 घंटे। अच्छा भाई, कभी कुछ ऐसा हुआ कि बहुत होता ना कि हाँ कोई सिचुएशन ऐसी आई हो कि हाँ जी जिम छोड़ना पड़ा हो? भाई आई तो है काफ़ी टाइम। अभी जैसे कि आपको जानते हो आप, ये पिछले साल, ये अभी का करंटली जो लॉकडाउन जो चल रहा है, इसमें जिम बंद हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेट हो गया था कि यार जिम बंद हो गए, अब मैं क्या करूँगा। क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग को अपना सब कुछ मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक मरूँ, लास्ट टाइम मेरी सांस हो, तो मैं भी वर्कआउट कर, उस दिन भी मैं जिम ना छोड़ूँ। मैं जिम कभी मिस नहीं करता, मैं जिम का इतना शौकीन हूँ। मैं, एक मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम है रिजवान, और एक रिहान भाई, फ़ोटो डाल देंगे। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। 2015 में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा तो उस दिन के अंदर भी हमारे घर में होता नहीं, जैसे कि मातम हो गया, डेड बॉडी लेटी हुई है, अब मेरे आंसू रुक नहीं रहे। तो मैंने कहा यार क्या करूँ। मैंने अपना बैग उठाया, मैं निकल गया जिम में। तो मैंने तड़प के रो के जिम में एक्सरसाइज करी। लड़के देख रहे थे कि भाई क्या हम, तू क्यों आ गया, छुट्टी कर ले, अम्मा चुप। लोग मुझे कह रहा है नहीं यार चुप हो जा। मैंने कहा भाई नहीं, मैं वर्कआउट करता हूँ। चिल्ला के रो रहा था। लोग ये सोचते कि यार गर्लफ्रेंड ने फ़ोन कर दिया जिम मत जाओ। लोग कहते यार एक छोटा सा मौका चाहिए होता है लोगों को छुट्टी करने का, पर मेरी लाइफ में इससे बड़ा कोई हादसा नहीं हो सकता। मैं रात भर, आज 6 साल हो चुके हैं उनकी डेथ हुए में, तो आज तक मेरे मेंटर हैं वो, आज तक मेरे दिमाग में वो बसते हैं। मेरा हर साइड में जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं उन्हीं को मिस करता हूँ। आज अगर वो होते तो मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। वो प्राउड करते हैं मेरे ऊपर कि मेरा भाई, आज ये दिवाकर भाई हैं, इनके साथ बैठना कोई आसान नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। इनके साथ सारी बड़ी हस्तियाँ बैठती हैं, सारे बड़े चैंपियन, सारे बड़े 20। तो आज वो देखते हैं इंटरव्यू और वो प्राउड फील करते हैं। बस इस चीज़ का अफसोस है कि इंतकाल होने के बाद भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे? जी भाई, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, और मैं इस तरह से गया था। असल में मेरी वालदा है, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, बहुत ज़्यादा, और मेरे पापा हैं। हम जो भाई हैं, 6 भाई हैं, जिसमें से सारे भाई अलग हो चुके हैं, सिर्फ एक मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ है उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें वो करना। अगर उस टाइम में जिम नहीं जाता तो मैं उन्हें संभाल नहीं पाता, क्योंकि मैं खुद टूटा पता। मैं जिम इसलिए गया था, जो एक बॉडी बिल्डर है वो जान सकता है, अगर एक अच्छे ट्रू बॉडी बिल्डर जो है, अगर उसका जिम मिस होता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि यार आज मेरा जिम मिस हो गया, मेरी बॉडी डाउन वगैरह। तो वो समझ सकता है इस बात को। तो मैं इसलिए इस रीज़न में जिम गया था कि मैं जिम से जाऊँ, जिम से आगे मैं स्ट्रॉन्ग होकर आऊँ और मैं अपने माँ, अपने बापों को संभाल सकूँ। भाई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी आपने कभी सुनी नहीं होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जाते ये बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि ऐसे भाइयों की वीडियो आती रहे और आपको कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग, कुछ ना कुछ अच्छा मिले। तो मिलता हूँ अगले बार एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।